झारखंड दुमका अंकिता सिंह इंसिडेंट जो हुआ उसमें शाहरुख नाम के लड़के ने सिर्फ अंकिता को इस बात पर आग के हवाले कर दिया कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। आप सोचिए कि जुल्म की इंतहा है कि एक लड़का सिर्फ इस बात पर एक लड़की को उसने जिंदा जला दिया, उसको मौत के हवाले कर दिया कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब आप सोचें कि हमारा मुआशरा किस लेवल पे जा रहा है। अब इस पे बहुत लोग सियासत कर रहे हैं, बहुत इसमें रिलीजन को बीच में ला रहे हैं, लेकिन मेरे भाई इन सब बातों से क्या है? क्या इन सब बातों से ऐसे केस होना बंद हो जाएंगे? आपने देखा कि पास्ट में कि निर्भया कांड हुआ, हैदराबाद कांड हुआ, निकिता तोमर केस हुआ, शक्ति मिल केस हुआ, बिल्किस बानो केस हुआ, हाथरस केस हुआ, कठुआ केस हुआ। इन सब को देखें कि अब क्या है उसमें, क्या ऐसे केस होना बंद हुए? तो हमें इस पे रिलीजन को बीच में नहीं लाना है, हमें इसमें सियासत नहीं करना है, बल्कि सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डिवीजन को लाना है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फौरन पूरे एविडेंस के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जांच और फौरन जो आरोपी है उसको सजा मिले। हमें इस पर जोर देना है, हमें इस पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है कि हमें ऐसा लॉ चाहिए जिसमें इंस्टेंट जो आरोपी हो उसको सजा मिले। हमें इसके लिए एकजुट होना है, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी है अपनी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे केसेस पर रिलीजन को बीच में लाते हैं, हम अपनी सियासत को बीच में लेकर के आते हैं और ऐसे केसेस को 2 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। जिस तरह से हाथरस केस हम भूल गए, हैदराबाद केस हम भूल गए, शक्ति मिल केस हम भूल गए, कठुआ केस हम भूल गए, बिल्किस बानो केस हम भूल गए, निर्भया कांड हम भूल गए, उस तरीके से जो अंकिता सिंह केस है वो भी हम सब भूल जाएंगे। तो इसके लिए हमें सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डिवीजन को लाना पड़ेगा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पूरे एविडेंस के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें दोषी को सजा देनी है और ये चीज़ पर हमें आवाज़ उठानी है। अगर हम इस चीज़ पर काम नहीं करेंगे तो शाहरुख जैसे शैतान और दरिंदे, ऐसे रेपिस्ट आगे भी फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे, जो हमारे मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जो हमारे देश का भी नाम खराब करते हैं, हमारे मुआशरे को भी गंदा करते हैं। तो हमें इसके लिए इस पे आवाज़ उठानी है। मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए पुरजोर मजम्मत करता हूँ शाहरुख जैसे लोगों की, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जितनी सज़ा फांसी की हो, फांसी की सज़ा डिक्लेयर की जाए, या कोई भी सज़ा हो, सख्त से सख्त इन्हें सज़ा दी जाए। अब मैं आता हूँ दूसरे सेगमेंट पे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसे आप इस शाहरुख को ही ले लें कि अब देखें, ऐसा होता है लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी से होता है। जब हमारे घर वाले हमें एजुकेट नहीं करते हैं तब ऐसा होता है। जिस रिलीजन में, जिस मुआशरे में औरत को इतनी इज्जत दी गई, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम पे सबसे पहला हक किसका है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर पूछा दूसरा किसका, नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर पूछा तीसरा हक किसका, फिर नबी ने फरमाया माँ का। फिर जब चौथी मरतबा उसने पूछा तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप का। तो देखें ना, 3 हक 3 गुना ज़्यादा औरत का मुकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हैं और उसने उसकी अच्छी परवरिश की, उसे जन्नत की बशारत। एक शख्स ने पूछा जिसकी 2 बेटियां और नबी के वसल्लम उसको भी जन्नत की बशारत। तो देखें ना, जिस रिलीजन में इतना अच्छा लड़कियों के लिए नबी के वसल्लम ने अपनी आवाज़ सबसे पहले रेज़ की, जब उस ज़माने में लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज़, अपनी वॉइस रेज़ की और उसके खिलाफ लड़े और उस चीज़ को, प्रथा को बंद किया। उस मुआशरे के मानने वाले शाहरुख जैसे सो कॉल्ड लोग ऐसी हरकत करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही कि हमें एजुकेट नहीं किया गया, हम उन्हें एजुकेट नहीं कर पा रहे। हम अपने घर पे, अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अभी हाल ही में आपने देखा सोनाली फोगाट इंसिडेंट, जिसमें पहले बताया गया कि उसकी डेथ हुई है, लेकिन बाद में पता चला वीडियो के जरिए उसमें उसके पीए सुधीर का हाथ है, जिसमें करलीज क्लब में गोवा में उसे बहुत सारे ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या उसको पिलाया गया। उसी के बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई। लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और लड़कियां यूनिवर्सिटी से चली जाती हैं शिमला, गोवा, मनाली, कुल्लू, नैनीताल घूमने चली जाती हैं और घर वालों को पता तक नहीं होता है कि उनकी बच्ची आखिर घूम कहाँ रही है। उसके बाद जब उनके घर वालों को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी तो यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसकी बेटी तो गोवा, शिमला में घूम रही है, तब भी उनके घर वाले इस पे एक्शन नहीं लेते हैं कि कहीं और लोग जान ना पाएं। सिर्फ इस वजह से वो अपनी बेटी को पर कोई एक्शन नहीं लेते और उसे फ्रीडम देते हैं कि तुम्हारी आज़ादी है, तुम किसी के साथ भी शिमला जाओ, तुम किसी के साथ भी मनाली जाओ, तुम किसी के साथ भी कुल्लू जाओ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद जैसे सोनाली फोगाट में हुआ कि उसके पीए सुधीर ने उसको करलीज क्लब में उसको पता नहीं क्या क्या पिलाया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उस तरीके से जब हमारी बेटी यूनिवर्सिटी में
पढ़ती है, हमें लगता तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन वो जब शिमला घूम रही होती है और हमें जब बाद में पता चलता है तो हम इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हम उस पर कोई भी लगाम नहीं लगाते हैं, उस पर कोई भी सख्ती नहीं करते। उसके बाद हमें ऐसे कांड देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा रोल जो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ वो घर वालों का होता है कि वो उन्हें एजुकेट नहीं करते हैं, वो उन्हें दीन की नॉलेज नहीं देते हैं, लड़के लड़कियों की गैदरिंग के बीच के डिफरेंस को नहीं समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा माशरा बहुत अब आज़ाद हो गया है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, तुम जिस क्लब में जाना चाहो उस क्लब में जाओ, तुम्हें जो ड्रग्स लेनी हो, तुम्हें शराब पीनी हो, तुम कुछ भी पियो, क्योंकि यह माशरा बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। उसके बाद हमें इस सब हरकतें, ये सब इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरे भाई अपने बच्चों पर नज़र रखें, आप उन पर सख्ती ना करें। मैं कह रहा हूँ बेवजह अपने बेवजह पीटे मारे ना, लेकिन आप ये देखें कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है, आपका बच्चा किसके साथ रह रहा है, आपके बच्चे का बाहर कैरेक्टर क्या है, सब पे हमें नज़र रखनी है। एज अ पेरेंट्स हमें, हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अच्छा एजुकेट करें और उनके कैरेक्टर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें, जिससे बाद में ऐसे शाहरुख जैसे लड़के ना पैदा हों। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए घर वालों से कहता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ जब आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो तो उसको इतनी फ्रीडम ना दे कि वो जा कर के शिमला घूमे और आपको जब पता चले तो आप उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। आप बल्कि उसको और ज़्यादा आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको पैसे दें, इससे और वो कल आज शिमला गई है, कल वो दुबई जाए। उसके बाद ऐसे जो सोनाली फोगाट जैसे केस देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिले। इसलिए प्लीज़ आप थोड़ी सी सख्ती, थोड़ा सा एजुकेट उन्हें ज़रूर करें इस मामले में। आप जब उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे, आप जब उन्हें बताएंगे नहीं कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा कुरान कहता है कि जिना के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला ये नहीं कहते हैं कि जिना करो मत, उन्होंने कहा करीब मत जाओ। जिस तरीके से हम जैसे फ़ोन कॉल पे किसी चैट करते हैं तो वो चैट से मना किया, क्योंकि वो चैट आपको एंड जिना तक लेके जाएगी। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चियों को एजुकेट करना है। मैं आपको थोड़ा सा सर्वे बता दूं कि मर्डर ड्यू टू लव अफेयर 2020 में 453 था, वही 2021 में 1566 हो गया, ये बढ़ा है। 2018 से 2020 तक केवल 386 केस जो है वो एसिड अटैक्स के हैं, ये ग्रोथ हुई है। और उसमें 78% जो एसिड अटैक्स हैं वो सिर्फ लव अफेयर्स की वजह से हैं। 13.4% जो लव अफेयर में किडनैपिंग्स हुई है, जिसमें किसी ने इनकार कर दिया तो उसको किडनैप कर लिया गया, उसके केस 13.4% बढ़े हुए। तो ये सब जो रेशियो है ये बढ़ता जा रहा है। और इस रेशियो में हमारा क्या रोल है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेट करें, क्योंकि अगर इस पे आपने एक्शन नहीं लिया, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखी, तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। उसके बाद हम रोना रोएंगे ज़िंदगी भर कि ये क्या हो गया। इसलिए प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर शाहरुख जैसा शैतान ना पैदा हो, आप चाहते हैं कि ऐसा कोई कांड माशरे में दोबारा ना हो, तो इस पर अपनी तरफ से एक कदम उठाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें, उन्हें दीन का इल्म दें, उन्हें गर्ल्स बॉयज़ गैदरिंग के डिफरेंस को बताएं कि इस्लाम में आखिर क्यों हमें लड़कियों को देखने से मना किया गया, आखिर इस्लाम में क्यों लड़कियों को हिजाब करने के लिए कहा गया है, ये सब मायने बताएं। उसके बाद ये बताएं कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आप यहाँ तो मारे जाएंगे। जिस तरीके से शाहरुख ने जो हरकत की अंकिता के साथ, उसको यहाँ से सज़ा मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मिलेगी। लेकिन देखिए कि आखिरत में जो इन्फिनाइट है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, यहाँ तो शाहरुख मर जाएगा लेकिन आखिरत में शाहरुख कभी नहीं मरेगा, उसको वहाँ क्या सज़ा मिलने वाली है, ज़िंदगी भर वो आग की लपेट में जलता रहेगा। इसलिए प्लीज़ उन्हें आखिरत के बारे में इल्म दें, उन्हें कुरान के बारे में इल्म दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में इल्म दें, और उन्हें जो यूनिवर्सिटी में लड़के हैं उनके बारे में बताएं कि अगर आपको कोई अपनी तरफ मायल करता है तो आप उसको पैसे के लिए या कहीं घूमने के लिए उसकी तरफ मायल ना हो। पॉइंट टू पॉइंट केवल उससे बात करें जितनी आपको ज़रूरत है, उससे आगे ना बढ़ें। सियासत और रिलीजन से हट करके इसके सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए। उसका सॉल्यूशन सिर्फ सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डिवीज़न को बनाकर ही हम कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में लास्ट में बोलूँगा कि शाहरुख जैसे शैतान ना पैदा हो, उसके लिए हमें अपने बेटे बेटियों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, और शाहरुख जैसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ऐसे आइंदा कांड ना हो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी है और लोगों को एजुकेट करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।